नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज रायबरेली में इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी शामिल हुए और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। इस मौके पर सोनिया गांधी जी ने एक बेहद भावुक भाषण दिया और अपने भाषण के दौरान जब उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, तो उस वक्त पांडाल जो था उस रैली में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्या कुछ कहा सोनिया गांधी जी ने, क्या कुछ कहा राहुल गांधी जी ने और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव जी ने, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पिछले कई वर्षों से रायबरेली का एक सांसद के तौर पर जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो सोनिया गांधी जी कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी सीट पर इस बार राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाया है, तो इसीलिए उन्होंने इस मौके पर एक भावुक भाषण दिया और कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर वो हमलावर रहे और इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार की एक गरीब महिला को महीने के 8,500 रुपए और साल के 1 लाख रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। राहुल गांधी जी ने आज की रैली के दौरान जो सोनिया गांधी जी ने जो भाषण दिया भावुक, उसके बारे में अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, यह पल मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 वर्षों की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया। मैं गर्व के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। ये राहुल गांधी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपना भाषण दिया, तो अखिलेश यादव जी ने बड़े मजाकिया अंदाज में, बड़े मजे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक तरीके से यूं कहूं धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, इस वक्त जब से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे, तब से ये लोग घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो राहुल गांधी जी का जो स्लोगन है, जो उन्होंने नारा दिया है, खटाखट खटाखट खटाखट, अब ये लोग उसकी नकल कर रहे हैं और अपने नेताओं को फटाफट 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 विदेश में भगा रहे हैं। यानी कि भाषण में, बातों ही बातों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने कटाक्ष कर दिया और स्मृति ईरानी जी के लिए उन्होंने तंज कसा कि सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर चुके हैं। आपको याद होगा, स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपया किलो चीनी देने की वादा किया था, लेकिन आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। इस मौके पर अखिलेश यादव जी ने एक धोखेबाज शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया था, तो वो लोग भी विपक्षी पार्टी के पास चले गए हैं और वो धोखेबाज ऐसा है कि जहां जाता है वहीं पर गड्ढा खोदता है। यानी कि अखिलेश यादव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहे और उन्होंने यहां तक कहा कि जो कहते थे न खाएंगे और न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने डकार तक नहीं ली। इतना तीखा तंज अखिलेश यादव जी ने कसा है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। मैं एक बात यहां समझ सकता हूं, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से एक बात आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, या यूं कहें कि कांग्रेस और समाजवादी दोनों ही पार्टियों का जो मनोबल है बेहद हाई है। और आखिर इस गठबंधन का असर उत्तर प्रदेश में अगर जादू चल गया, तो आप यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गाड़ी है, जो यूपी से होकर गुजरती है, वो यहीं के यहीं थम जाएगी। और खबर तो ऐसे हैं सूत्रों से कि शायद इस बार वाराणसी की सीट भी फाइट में है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।